एक जंगल में बहुत ही खतरनाक दुष्ट बाघ रहता था। वह बड़ा जालिम था। वहीं दूसरे जंगल में 3 रंगीन शेर साथ साथ रह रहे थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और वह बहुत ही दयालु होशियार थे। बाघ इन तीनों शेरों को किसी भी तरह मारकर खुद उस जंगल का राजा बनना चाहता था। एक बार रंगीन शेरों के जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है। उस दरवाजे में से एक सफेद शेर निकलता है। वह शेर बहुत ही खूंखार खतरनाक था। उसने इनके जंगल में आकर तबाही मचाना शुरू कर दी और इस जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब कुछ जानवर अपने राजा 3 रंगीन शेरों के पास आकर उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब राजा नीला शेर कहता है, अच्छा, खतरनाक शेर घुस आया। हमसे ज्यादा क्या खतरनाक होगा वो, हम देख लेंगे उसे। तुम सब बेफिक्र रहो और आराम से जंगल में रहो, हम देखते हैं उसे। सारे जानवर खुश हो जाते हैं और तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर को देखने जंगल निकल जाते हैं। उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तब गुलाबी शेर बोलता है, अरे, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक लगता है। शायद ये किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये तो मुझे भी बड़ा खूंखार लग रहा है। ये तो किसी के खून का प्यासा लग रहा है। लेकिन अभी हमें होशियारी से काम लेना होगा। हमें यहाँ से अभी जाना होगा और इससे छुटकारा पाने के लिए कोई सही उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ शेर भाई, तुम सही कह रहे हो। हम अभी यहाँ से चलते हैं। तब तीनों शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। वह तीनों उस सफेद खूंखार शेर को मारने के लिए चिंतित थे। वो वहाँ से चले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक जादुई रास्ता दिखता है। वहाँ एक सफेद बाघ खड़ा था। वो उन तीनों शेरों को देखकर कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ शेरों। तुम उस सफेद खूंखार शेर के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहे हो ना? हाँ हाँ महाराज, हम सभी उस सफेद शेर की वजह से बड़े परेशान हैं। आखिर समझ में नहीं आता वो हमसे और हमारे जंगल के जानवरों से किस बात का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, देखो, मैं एक जादुई बाघ हूँ और जो भी यह सब चल रहा है इसके पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाले एक बाघ का ही हाथ है। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या था। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक बार जंगल में टहल रहा था। वह टहलते टहलते कब दूसरे जंगल पहुंच गया उसे भी पता नहीं चला। अब उसे वापस अपने जंगल आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब उसे एक गुफा पर सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। उसे देखकर बाघ वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उस सफेद शेर को कहने लगा, सुनो शेर भाई, मैं इस जंगल में आकर रास्ता भटक गया हूँ। मैं 1-2 दिन के लिए तुम्हारी गुफा पर रहना चाहता हूँ भाई। उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। सफेद शेर को बाघ की बातें सुनकर उस पर दया आ गई थी और वह उसे अपनी गुफा पर रख लेता है। सफेद शेर बहुत ही ताकतवर खूंखार था। उसे देखकर बाघ के दिमाग में एक खुराफाती उपाय सूझता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है और एक गुफा में उसे बंद कर देता है और बड़ा खुश होता है और मन ही मन बोलता है, हो 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 हो। अब बनूंगा मैं रंगीन शेरों के जंगल का राजा। मैं सफेद शेर को जाकर बताऊंगा कि पास के जंगल में रहने वाले रंगीन शेरों ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। यह खबर सुनकर तो सफेद शेर उन रंगीन शेरों को मार डालेगा और मैं इस जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। तब उस बाघ ने जाकर सफेद शेर को यही सारी झूठी कहानी सुनाई थी रंगीन शेरों,
जिसे सुनकर वह सफेद शेर गुस्से से तुम्हारे जंगल में आकर तबाही मचाने लगा और तुम्हें भी मारने को यहाँ आ पहुँचा। और वह बाघ अब बहुत खुश है। अच्छा, तो यह बात है। उस बाघ ने उस सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया हुआ है। अब उसका काम खत्म करना ही होगा। तब वो तीनों शेर जाकर उस बाघ को जान से मार डालते हैं और सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं। और सफेद शेर को सब सच्चाई बताते हैं। सच्चाई जानने के बाद सफेद शेर को बड़ा दुख होता है कि उसने बेकार में ही उनके जंगल में तबाही मचा दी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। तो सफेद शेर भी जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलता है, बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है, चाहे उस बुराई में कितने भी रहस्य क्यों ना हो। हर रहस्य एक दिन बाहर जरूर आ जाता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।